बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह खैरुर राज़िकीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पकोड़े की रेसिपी, वो भी दो तरह से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर कर रही हूँ मैं आपसे वेजिटेबल्स पकोड़ा, सब्जियों के पकोड़े बनाना। साइज़ का ऑनियन प्याज लिए मैंने, इसको आपने इस मिडल में से पहले काटना है और इस तरीके से इसके पीस बना लीजिए। पतले पतले से पीस करने हैं आपने। और ये जो प्याज है इसको अलग अलग आपने कर लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से आलू भी आप काट लीजिए, पोटैटो। अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा अपनी चीज़ें कर सकते हैं आप। और इनको भी रफली आपने चॉप कर लेना है। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। ये भी अलग कर लीजिए। इसी में डाल दीजिए ऑनियन में। स्पिनच लिया मैंने 1 कप, ये भी डाल दीजिए। अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बंच लिया मैंने सिलांट्रो, हरा धनिया का। और ग्रीन ऑनियन ये भी मैंने ½ कप लिए। ग्राम फ्लावर बेसन मैंने लिया है 3 कप और ½ कप मैंने लिया ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा। ये लेके आपने मिक्स कर लेना है, छान के आपने करना है। ये कोरिएंडर सीड, सूखा धनिया जो है ये मैंने लिया 1 टेबल स्पून। अजवाइन, कैरम सीड 1 टीस्पून। क्यूमन सीड 1 टेबल स्पून। ये लेके आपने मोटा मोटा सा पीस लेना है। नारदाना ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए है और इसको भी आपने पीस लेना है। बाज़ लोग साबुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप पीस के यूज़ करें। तो इन सब को मोटा मोटा आपने पीस लेना है। और ये सारा मसाला बेसन में डाल दीजिए और मिक्स कर लेना है। क्रश चिली मैंने ली है 1½ टेबल स्पून। 1 कप में ले रही हूँ मिर्चों के पकौड़ों के लिए, ये अलग से कर लीजिए अगर आप दोनों बना रहे हैं तो। और ये सब्जियां जो हैं सारी बेसन में डाल दीजिए। नमक अभी आपने नहीं डालना, नमक उस वक्त शामिल किया करें जब आप पकोड़े तलने लगें या जब ऑयल गर्म हो रहा हो उस टाइम, क्योंकि ये पानी छोड़ देती हैं फिर सब्जियां। और ये अच्छे तरीके से इस पे मिक्स कर लीजिए, कोटिंग कर लीजिए इसकी। और 2 टेबल स्पून इसमें डाल दीजिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बिल्कुल जैसे आप रेडियो पे या बाज़ार में खाते हैं उसमें से एक अच्छी सी स्मेल आ रही होती है, वो इसी वजह से होती है। तो अगर ये ना ऑयल हो तो आप नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह मस्टर्ड पेस्ट आप 2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो एक साइड पे रख दीजिए। अभी पानी और नमक इसमें शामिल नहीं कर रही, जिस वक्त बनाना होगा उसमें कर लूँगी। इस पॉइंट पे आप इसको जितना आप यूज़ करें उतने में पानी शामिल करें। बाकी आप दूसरे दिन के लिए भी किसी बैग में भर के या इसी तरह बर्तन में रख सकते हैं, ये पानी नहीं छोड़ेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीन चिल्लीज़ के पकोड़े बनाना। 3 to 2 मीडियम साइज़ के आपने पोटैटो लेने हैं, इनको बॉयल करके इस तरीके से छील लेना है। अब आपने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून नमक। ये मैंने लिया था सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन 1 टेबल स्पून लिया है, पाउडर बना लिया था मैंने इसका। साथ ही पोमेग्रेनेट पाउडर और नारदाने का पाउडर ये भी 1 टीस्पून। और क्रश चिली और रेड चिली पाउडर ये 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा चाहिए आपको ग्रीन ऑनियन 2 टेबल स्पून, ग्रीन चिल्लीज़ 1 टेबल स्पून और सिलांट्रो ये भी 2 टेबल स्पून है। ये लेके मैश कर लेना है आपने, अच्छे तरीके से ये मिक्स कर लेना है। और इस मौके पे आप स्पाइसेस भी चेक कर सकते हैं। तो ये आप भर लेते हैं चिल्लीज़ में। आपने 1 टीस्पून जो है मसाला लेना है, वो इस तरीके से करके जितना आसानी से आ जाए इन मिर्चों में भर दीजिए। अब ये जो बेसन लिया था इसको आपने घोल लेना है, एकदम से पानी नहीं डालना। 1-2 टेबल स्पून मैं पहले डाल रही हूँ। इतना इसको रखना है कि अच्छे तरीके से ये इन पे कोटिंग हो जाए मिर्चों के ऊपर। ये इतना पतला होना चाहिए। इसको आपने 2-3 मिनट हाथों से अच्छे तरीके से इस तरीके से बीट करना है, इससे ये बहुत फ्लफ़ी हो जाएगा। अभी सॉल्ट मैं नहीं डाल रही, अभी जब मैं पकोड़े तलूँगी तो उससे पहले मैं सॉल्ट डालूँगी, वो मैं दिखाऊँगी आपको। 2-3 मिनट इसी तरीके से करना है, फिर मैं आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ। ये इस तरीके से आराम आराम से गिरना चाहिए। मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें डाल दीजिए आप 1 टेबल स्पून सॉल्ट, जो अपने टेस्ट के मुताबिक।
मिक्स कर लेना है। और साथ ही पानी भी आपको अंदाजे से चाहिए होगा, रूम टेम्परेचर के मुताबिक ले रही हूँ। पहले मैं इसमें हाफ कप डाल रही हूँ। ये बेसन हमारा हो गया, तकरीबन 1.5 कप इसमें पड़ा है पानी का। ये इस तरह से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, आपने मीडियम टू हाई हीट पे रखना है इसको। तो इसमें डाल दीजिए पकोड़े। कोशिश करें कि हाथों से पकोड़े डाला करें। टू 3 मिनट आप इनको ऐसे ही पड़ा रहने दें, एकदम से नहीं हिलाना। जब ये पकेंगे तो खुद ही ऊपर आ जाएंगे। ये पकोड़े ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। तो अब 3 मिनट आप दूसरी साइड पे भी दे दीजिए इसको। इस तरह से ये सारे पकोड़े बना के आप निकालते जाएं। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ मिर्चों के पकोड़े बनाना आपको। मिर्चें जो है ये अच्छे तरीके से बैटर में आपने रोल कर लेनी है और नज़दीक जाके आपने इस तरीके से डालनी है। इसी तरीके से सारी डाल लेते हैं। इस तरह से ये पकोड़े बना के आप उतारते जाएं। किसी रैक पे रखना है या पेपर टॉवल पे, ताकि जो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इनमें जज्ब ना हो। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो रेसिपी हमारी रेडी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से बनने वाली है और बहुत ही जो है मज़ेदार किस्म की है ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखें कितने ये क्रंची भी हैं। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक मिर्च का पकोड़ा भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो सर्व कीजिए विद चटनी के साथ। तो एंजॉय कीजिए। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।